ईरान परमाणु बम के जितना आज करीब है, पहले कभी नहीं था। लेकिन असल में कितना करीब है? क्या ईरान सच में परमाणु बम चाहता है? ईरान का परमाणु कार्यक्रम 1950 के दशक में शुरू हुआ था, जब उस समय ईरान की पश्चिम समर्थक सरकार ने अमेरिका की मदद से एक नागरिक परमाणु कार्यक्रम विकसित करना शुरू किया था। लेकिन 1979 की ईरानी क्रांति के बाद, जब एक कट्टरपंथी और पश्चिम विरोधी सरकार ईरान में सत्ता में आई, तो पश्चिम के देश कहने लगे कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए कर सकता है। 2002 में अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों ने ईरान के नतांज परमाणु केंद्र में अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम की खोज की, जिसके चलते ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए। 2015 में अमेरिका और ईरान की एक संधि हुई थी, लेकिन अमेरिका ने बाद में उससे खुद को अलग कर लिया। इसके बाद बातचीत टूट गई, प्रतिबंध वापस आ गए और तनाव बढ़ता गया। अब जून 2025 तक ईरान ने लगभग 400 किलो यूरेनियम तैयार किया है, जो 60% तक शुद्ध है। परमाणु बम बनाने के लिए इसे 90% तक शुद्ध करना होता है। मतलब ईरान अब इससे बस एक कदम दूर है। विशेषज्ञों की माने तो अगर ईरान चाहे तो सिर्फ कुछ हफ्तों में इतना यूरेनियम तैयार कर सकता है कि परमाणु बम बन सके। ये सालों की नहीं, सिर्फ हफ्तों की बात है। लेकिन सिर्फ यूरेनियम जमा करने से काम नहीं चलेगा। बम बनाने के लिए ईरान को अभी भी पूरी तकनीक मिसाइल में फिट करने की क्षमता, और न ही ऐसा कोई मिसाइल है जो परमाणु हथियार ले जा सके। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई ने एक फतवा जारी किया है, जिसमें परमाणु हथियार बनाना मना है। अब तक ईरान यही कहता आया है कि उसका कार्यक्रम सिर्फ शांतिपूर्ण है, लेकिन हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। अभी हाल ही में इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। इजराइल का कहना है कि ईरान अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां से वापस लौटना मुश्किल है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की निगरानी कमजोर पड़ गई है। ईरान ने उनके इंस्पेक्टरों का रास्ता रोक दिया है। साथ ही ईरान लगातार नए और बेहतर उपकरण बना रहा है। तो आज क्या स्थिति है? ईरान के पास अभी परमाणु बम नहीं है, पर अब उसके पास वो हर जरूरी चीज है जो उसे बम बनाने के बेहद करीब ले आती है। दुनिया की नजर अब एक टिक टिक करती हुई घड़ी पर है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ईरान बम से कितना दूर है। सवाल ये है कि राजनीति और बातचीत इस खतरे को कब तक रोक सकती है। परमाणु खतरा सिर पर है। शांति या तबाही, ये विज्ञान नहीं, राजनीति पर निर्भर करेगा।